संदेशा पहुंचा देना। एक संदेशा पहुंचा देना, एक संदेशा पहुंचा देना। बाबा से कहना अच्छा हूँ, बाबा से कहना अच्छा हूँ, छोटे को बहला देना, एक पहुंचा देना। अब के जब सावन आएगा, आंसू की बारिश लाएगा। अब के जब सावन आएगा, आंसू की बारिश लाएगा। बहन मेरा इंतजार करेगी, अब किसको राखी बांधेगी। उसको झूठी आस बंधाकर, उसको झूठी आस बंधाकर, प्यार से सिर भी सहला देना। एक संदेशा पहुंचा देना, एक संदेशा पहुंचा देना। बाबा से कहना अच्छा हूँ, बाबा से कहना अच्छा हूँ, छोटी बहन को बहला देना। एक संदेशा पहुंचा देना, एक संदेशा पहुंचा देना, एक संदेशा। Is this राजू? ओके राजू, मैं ग्लोबल आई हॉस्पिटल मुंबई से डॉक्टर गर्ग बोल रहा हूँ, डॉक्टर AN गर्ग। देखो, हमने तुम्हारी बहन की सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं और खुशी की बात यह है कि ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। तो अगले महीने की 20 तारीख को हमने ऑपरेशन करने के लिए डिसाइड किया। हाँ, उसके पहले थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ है। हमारे ऑपरेशन की फीस करीब 1 लाख के आसपास है। सो 50,000 रुपीज़ तुम्हें हमारे हॉस्पिटल के अकाउंट में एडवांस जमा कराने होंगे और बाकी ऑपरेशन के बाद तो 20 तारीख को पहले पहुँच जाना। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम तो हमें फ़ोन कर देना। साले, तूने इस बार सूत नहीं चुकाया? ठाकुर संग्राम सिंह का डर नहीं है तुझे? हाथ पैर तोड़ दो साले के। ठाकुर साहब, मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए आपके पैसे उसमें कैद हो गए। मैंने आपका कैद नहीं बता पाया सर। ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दो, आंगनदार से ऐसी गलती नहीं होगी साहब, माफ कर दो ठाकुर साहब। अब आंगनदार से ऐसी गलती नहीं होगी कभी। मैं अगली बार कर्ज नहीं पटाया तो तेरे छोटे टुकड़े करके इस हवेली के गटर में फेंकवा दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ठाकुर का कर्जा नहीं पटाया?
मारो इस हरामजादे को। जाओ, हाथ पैर तोड़ दो साले के। फेंको इस कुत्ते को हवेली से बाहर। कह देना 10 दिन में सूद चुका दे। कान खोलकर सुन लो गांव वालों, तुम सभी मेरे कर्जदार हो और किसी ने भी सूद चुकाने में देरी की तो इस जो कुत्ते का जो हाल किया है ना, वही मैं तुम लोगों का हाल करूंगा, क्योंकि ठाकुर संग्राम सिंह को देरी पसंद नहीं। आंखों का ऑपरेशन कब होगा? बहुत जल्द होगा मेरी बहन, बहुत जल्द लेकिन होगा। भैया ऑपरेशन में तो बहुत खर्चा आएगा। तू इतना चिंता क्यों करती है? सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। पर भाई बापू को तो लाला का बहुत कर चुकाना है। तू ये फालतू बातें क्यों सोचती है? तेरा भाई है ना अभी। हाँ भाई। चंदा, तू ये सब फालतू बातें छोड़। तेरा भाई अभी जिंदा है और तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पैसे जोड़ रखे हैं, शहर में डॉक्टर साहब से बात करनी है और बहुत जल्द मेरी बहन अपनी आंखों से इन सबको देख सकेंगी। क्या बातचीत चल रही है? बड़े दोनों बहन भाई में क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो बताएं भाई, क्या बातचीत चल रही है? कुछ नहीं बापू, अब बहुत जल्द हमारी चंदा अपनी आंखों से देख सकेंगे। बापू आप चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं और फिर फसल भी अपनी आने वाली है, कुछ पैसे उसमें से हो जाएंगे, फिर हमारी चंदा का ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, खेत पर बहुत सा काम पड़ा है, चलो करते हैं। तू भी खाना खा के आ जाना, दोनों मिलकर काम को निपटा लेंगे। हाँ बापू। मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि अपनी अंधी बेटी का इलाज भी नहीं करा सकता। बहन जल्द से जल्द तू देखेगी। चल अब तू आराम कर। बेटा बरसात जैसा लग रहा है, चल के बेटा आराम कर लो। ठीक है बापू। चलो बेटा, हाथ पैर धो लो, खाना खा लो। चल बेटा, अब खाना खाते हैं। हाँ। चल बेटा, अब
खाना खा लेते हैं। हाँ बापू। अरे राजू के बाबू खाना खा रहे हो प्याज काट के। इस बार फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। अरे आइए आइए लाला जी आइए। हाँ। अरे लाला जी मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे नहीं राजू के बाबू, अब तो बस फसल बेचकर मेरे कर्जे का सूद पटा दीजिए। लाला जी इस बार थोड़ा रहम कर देते तो ठीक रहता। वो बिटिया है ना, वो अंधी बिटिया, उसका इलाज कराना था, थोड़ा रहम हो जाता तो अच्छा रहता। वो देखो भाई, ब्याज काट के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा रहम कर। मालिक के ऊपर, मैं तो मालिक का नौकर। मालिक से बोल दें जरा कि हम अगली बार सूद इस बार का और अगली बार का दोनों का दे देंगे। थोड़ा रहम करें लाला जी। अरे नहीं राजू के बापू, मैं तो जमींदार साहब का नौकर हूँ। जमींदार साहब ने बोला है इस बार तो कर्जा बढ़ के ही लगेगा। नहीं लाला जी, ऐसा जुल्म इस गरीब पर नहीं करिए। हम पहले ही से फसल उगाकर मेहनत कर जो फसल उगाते हैं 1/3 सूद पटाने में ही आपको दे देते हैं। अरे राजू के बापू, तुम तो बड़ा मान गए ब्याज काट के। जमींदार साहब ने मुझसे ब्याज कर बढ़ाने के लिए कहा है तो वो तो बढ़ेगा ही। मेरा क्या है, मैं तो हवेली का नौकर। मेरा तो काम ही आप लोगों की सेवा करना है। अच्छा राजू के बापू, मैं चलता हूँ ब्याज काट के, ध्यान रखना। चलो। हाँ। देखा बापू, उस शैतान की निगाह हमारी फसल पे थी। हम मेहनत करके फसल उगाते हैं और वो पैसा ले जाता है। अगर ये फसल भी वो ले गया तो हम अपनी बहन का आंखों का ऑपरेशन कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे बापू? सूद से ज्यादा तो हम चुका चुके हैं। पूरा सूद ले जाता है फसल का। राजू तुम चिंता न करो, मैं हवेली जाकर लाला और जमींदार साहब से थोड़ी मोहलत और मांग लूँगा। सब ठीक है बापू। तो जमींदार ठाकुर है ना, बहुत बुरा इंसान है बापू। तुम हवेली मत जाना बापू, हमें नहीं चाहिए मोहलत। राजू बेटा, मैं हवेली जरूर जाऊंगा। लाला और ठाकुर जो भी बेइज्जती करेंगे मैं सह लूँगा। मैं अपने बच्चों को इस तरह नहीं देख सकता। पर बापू। परमल कुछ नहीं बेटा, आप घर चलो। चलो बापू। मालिक, मानना पड़ेगा मालिक, सारे गांव वालों की जमीनें तो पहले ही आपने अपने पास गिरवी रख ली है ब्याज काट के। शायद ही आप जैसा कोई होशियार दिमाग वाला इस जहान में हो। ब्याज काट के। लाला, इन भूखों नंगों के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। मैंने इनका पैसा देकर अपना गुलाम बना लिया। पूरी उम्र निकल जाएगी, ये लोग मेरा कर्जा नहीं पटा पाएंगे। लाला, ये लोग मेरा कर्जा नहीं पटा पाएंगे। फसल उगाएंगे ये लोग और इस फसल का पैसा आएगा मेरे पास। जानता हूँ मालिक, जानता हूँ ब्याज काट के।
बड़ी खुशी की खबर है मालिक। इस बार अपने हरिया के खेत में अच्छी फसल हुई है मालिक। पर मालिक एक बात है, ये हरिया और उसका बेटा राजू कुछ अच्छे नहीं लग रहे। और मालिक मुझे तो लगता है कि राजू के दिल में आपका डर बिल्कुल भी नहीं है ब्याज काट के। आंखें दिखा रहा था मुझे, आंखें। लगता है कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा। अगर एक ने भी पैसे देने में देरी की तो इस साल सारे लोग पैसे देने में देरी करेंगे। हाँ मालिक, बल्कि मैं तो कहता हूँ मालिक, इस राजू के बच्चे की अभी खाल उधड़वा दो। जी लाला, उसकी खाल तो मैं कल उधड़वाऊंगा। जी मालिक। राजू रुक, जरा। देखा ठाकुर साहब, इसकी हरकत इतनी चर्बी चढ़ गई है इसको, है? आपकी बात को अनसुना करते हुए कैसे करके चला गया ये। मैं सूद लेने के लिए इसके घर गया तो ये मुझसे अकड़ रहा था, सूद देने के लिए कर रहा था। अच्छा, पकड़ के लाओ इस राजू को। अभी लाता हूँ ठाकुर साहब। हरामखोर को बहुत चर्बी चढ़ गई है। ए इधर आ, ए राजू का बच्चा, सुनता नहीं है? अबे हरामखोर, सुनता नहीं है? मैं कब से चिल्लाता चला आ रहा हूँ। ठाकुर साहब बुला रहे हैं, चल मेरी चर्बी उधेड़नी पड़ेगी। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, हैं हरामखोर? अभी तेरी खाल उधड़वाता हूँ ठाकुर साहब को। सर, ठाकुर साहब मैं ले आया। साले, आज तुझे पता चलेगा ठाकुर संग्राम सिंह की आवाज को देखा करना। ठाकुर साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है ठाकुर साहब? तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? और? मुझे माफ कर दो ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दो। मुझसे कहता था सूद बाद में दूंगा, ठाकुर साहब से बोल देना। अब बोल, अब बोल। भाग यहाँ से। झागड़े हैं, तू क्या बिगाड़ेगा ठाकुर साहब का? चल निकल यहाँ से। हरिया रोग किससे काम है? ठाकुर साहब को हम बता के आते हैं। ठाकुर साहब, हरिया आया है। आते हैं। भैया तू हवेली में या फिर आ गया कर्ज मांगने? नहीं जमींदार साहब, मैं कर्जा मांगने नहीं आया। मैं तो सूद में थोड़ी मोहलत मांगने आया हूँ कि सूद में थोड़ी मोहलत मिल जाती। आप तो हमारे माई बाप हैं, आप तो हमारे भगवान हैं। क्या कहा तूने? जरा फिर से बोल। जमींदार साहब, मेरी बेटी का ऑपरेशन है, इस साल का सूद अगली साल देंगे, बस यही रहम मांग रहा था। कर्ज नहीं लेना है मुझे, सूद में रहम मांग रहा था ठाकुर साहब।
दया कर। तेरी इतनी हिम्मत, तू ठाकुर के पैसे बाद में देगा? मसल दो इस कीड़े को, फेंक दो हवेली के बाहर। अब आया तेरी समझ में, सूद नहीं देगा, बड़ा साले में। ये चाचा आप ठाकुर के आदमियों ने तुम्हारा ठाकुर किया। मैं अभी राजू को बुला कर लाता हूँ। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए गिर गया। बाबू तुम मुझसे झूठ बोल रहा है ना? ठाकुर ने मारा है ना तुझे? नहीं नहीं बेटा, हाँ, चक्कर बाबू। आ गया था। चल बाबू घर। बाबू तू लेट जा। कोई जरूरत नहीं है बाबू तुझे हवेली जाने की। अब तू कभी हवेली नहीं जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम सुबह होते ही अपनी फसल बेचने जरूर जाएंगे। बापू मैं फसल बेच आया। कितने की बिकी बेटा फसल? बापू पूरे 70,000 रुपए की बिकी फसल। ये लीजिए बेटा। राजू तू ही कुछ कपड़े ले लेगा, तूने भी बहुत दिनों से कपड़े नहीं लिए हैं। नहीं बापू, पहले मैं अपनी बहन चंदा का ऑपरेशन कराऊंगा। बेटा इसमें तो बहुत खर्चा आएगा, ये तो 70,000 रुपए है, बाकी कहाँ से आएंगे? हाँ बापू, डॉक्टर ने बोला 1 लाख रुपए लगेंगे। मैंने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, मैं भी लेकर आता हूँ। अरे ससुरी के बताओ। लो बापू, पूरे 40,000 रुपए जोड़े। ठीक है, अब तो चंदा की रोशनी और आ जाएगी। अरे आइए आइए लाला जी। बेटा राजू, लाला जी को पानी लाओ। आइए अब क्या बताएं राजू के बापू, लाला का तो ध्येय ही ऐसा है।
लोगों की सेवा करते करते मैं तो थक गया हूँ। ले लाला पानी। अरे रामू के बाबू, लगता है फसल बेचकर आए हो। हाँ, अब की बार बहुत ज्यादा की फसल बेची है। 70,000 चलो की अच्छा। लाला जी। चलो अच्छा है, लगे हाथ मेरा भी सूद पटा दो। तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल वही खाता खोल। हाँ तो राजू के बापू, तुम्हारा इस साल का सूद हुआ है 65,000 रुपए। और लगे हाथ कुछ मूल में भी पटा दो। रहम लाला रहम। लाला जी, इस साल एक मेहरबानी कर दीजिए, इस साल सूद नहीं लीजिए। अरे भाई, क्यों ना लूं सूद? कर्जा दिया है तो हराम में थोड़ी दिया है। मैं कर्जा देने से मना नहीं कर रहा हूँ लाला जी, बेटी का ऑपरेशन होना है इसलिए थोड़ी सी मोहलत मांग रहा था। अगली साल इस साल का सूद भी दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, पैसा पूरा चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। मेरे पैसे खा खा के खूब मजे किए हैं, और जब सूद लेने की बारी आई तो बेटी के ऑपरेशन का नाम लेने लगे हैं। कल भूल गए ठाकुर साहब ने कितने लठ दिए थे, कितना कटवाया था हैं? खड़े खड़े क्या मेरा मुंह देख रहे? छीन लो पैसे, पैसे पैसे। नहीं बाबू, बाबू मैं पैसे नहीं ले लूंगा। अरे ले लो, थोड़ा लो। बाबू ये मेरी बहन के ऑपरेशन के पैसे हैं बाबू। तेरी बहन। बाबू मेरे ऊपर गिरता है। नहीं हिंदेगा ये तो 1,10,000 रुपए हैं राजू के बापू। 65,000 रुपया होगा तुम्हारा सूद, बाकी के सब चले गए हैंगे मुंगल में, जमा हो गए हैंगे। राम राम राम, मैं क्या बताऊं, मेरा तो ध्येय ही ऐसा है, मुझसे कितना पाप करवाते हो तुम लोग। अरे राम 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 राम, पहले से दे देते तो इतना सब क्यों करना पड़ता मुझे। चलो बाबू अब मेरी बहन का ऑपरेशन कैसे होगा? बेटा राजू, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो बेटा राजू। बापू हमें नहीं चाहिए आंखों की रोशनी। बापू मुझे नहीं चाहिए आंखों की रोशनी। नहीं करवाना कोई ऑपरेशन। जब मेरे बापू भैया नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी जिंदगी में जी के? मुझे नहीं चाहिए कोई। ना बेटे ना, ऐसा नहीं बोलती, तू जरूर देखेगी। तेरे लिए तो हंसते हंसते सारे चश्मे चल जाएंगे। वो ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है। बापू तू जरूर ठीक होगी। बापू ऊपर वाला परमात्मा है बेटी, न जाने कौन सा चमत्कार करे और क्या से क्या हो जाए। ना बेटी ना, ना बेटी ना,
मेरी बहन को ना भैया। मत रो। मैं वादा भैया मैं वादा करता हूँ तेरी आंखों को ऑपरेशन जरूर होगा, जरूर होगा मेरी बहन, जरूर होगा, जरूर होगा। जरूर जरूर ठीक होगी बेटी, जरूर ठीक होगी। तू चिंता न कर बेटी, परमात्मा जरूर कुछ चमत्कार दिखाएगा। मेरी गरीबी ही मेरे अभिशाप का कारण बन गई है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं शहर जाऊँगा, पक्का सुबह शहर चला जाऊँगा। अरे बेटा राजू, ये क्या है? बापू, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाऊँगा और मेहनत मजदूरी करूँगा। ये क्या कह रहा है बेटा तू? हाँ बापू, मैं शहर जाऊंगा। तू शहर चला जाएगा, तू तेरी अंधी बहन, और मेरा क्या होगा? तू ही तो मेरा सहारा है। नहीं बापू, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाके ही पैसा कमाऊंगा और अपनी बहन का इलाज कराऊंगा। उसकी आंखों की ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा खर्चा करूंगा। बेटा अगर यही फैसला है तो मैं तुझे काका, मैं शहर जा रहा हूँ और वहीं जाके पैसे कमाऊँगा। दिखता नहीं क्या? भैया जी माफ़ कीजिए, हम शहर में पहली बार आए हैं। भैया पता नहीं शहर में मरने को कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। भैया जी हम यहाँ मरने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाने आए हैं। मेरी अंधी बहन है ना, उसकी आंखों का ऑपरेशन कराएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे।
बाबू ये बॉम्बे है बॉम्बे, यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं लटकते, समझे? अबे तू रोने क्यों लगा लड़कियों की तरह? चल बता, तू कौन है, किस गांव से आया है, बता अपनी सारी कहानी। सच भाई, और तेरी कहानी सुनकर तो अपना भी दिल भर आया। तुझसे कोई रिश्ता तो नहीं है अपना, लेकिन आज एक रिश्ता बना लेते हैं दोस्ती का। वैसे राजू, इस शहर में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, और तेरे पास तो ठिकाना भी नहीं है। तो एक काम कर, मेरे साथ चल, मेरे पास खोली है, हम दोनों साथ रहेंगे, दोनों मिलकर रहेंगे भाई, चल। आजा भाई, यही अपनी खोली, ये अपना गरीब खाना। दोस्त, तेरी खोली तो बहुत बड़ी है। अरे बैठ बैठ। मैं तेरे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, जब दोस्त बन गए हम दोनों, तो तू एहसान की बात करता है? चिंता मत कर, अब दोनों साथ रहेंगे। मैं अकेला हूँ और तू अब दोस्त बन गया है। इस खोली में है कौन? हम दोनों हैं, दोनों साथ रहेंगे भाई, चिंता मत कर। दोस्त, तूने मुझे रहने के लिए खोली तो दे दी, अब मेरे लिए कोई छोटा मोटा काम की भी इंतजाम नहीं कर रहे। तू चिंता मत कर, मैं अपने सेठ से बात कर लूंगा तेरे लिए काम की, तुझे कहीं ना कहीं काम जरूर दिलाऊंगा, चिंता मत कर दोस्त। लेकिन दोस्त, इतना सब कुछ देने के बाद तूने अपना नाम तो बताया नहीं। अरे यार, मेरा नाम जीवन है, जीवन। जीवन? हाँ। अरे राजू, उठ, चल उठ। आज मैं तुझे सेठ से बात करके और काम दिला दूंगा। मेरा सेठ बहुत दयालु है, वो किसी का दिल नहीं दुखाता है। तुझे कहीं ना कहीं व्यवस्था जरूर करा दूंगा। चलो जल्दी से फ्रेश हो जा, तैयार हो जा, हम चलते हैं, ठीक है? वहां काम दिला दूंगा। नमस्ते सर। हाँ, कैसे आना होगा? ये मेरा दोस्त राजू है, गांव से आया है साहब। अगर आपके पास कोई काम हो इस लायक, तो इसे दे दो, बेचारा बहुत गरीब है। वहाँ चले जाओ साइट पे, ठीक है? वहाँ मैनेजर है, उससे बात करवा देना मेरी फ़ोन पे, ठीक है? तो वो इसके मैं देख लेंगे क्या काम ये कर सकता है, वहीं लगा देंगे, ठीक है? साहब, मैं मेहनत मजदूरी का कोई भी काम कर लूँगा साहब। राजू भाई, इतनी मेहनत क्यों करते हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो दिन में। काका, मुझे अपनी बहन की आंखों का ऑपरेशन कराना है। अच्छा, इसलिए मेहनत कर। इसलिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। अच्छा, ताकि मेरी बहन का ऑपरेशन हो सके। बहुत बढ़िया। मेरे खिलाफ गवाही दे रहा था तू? माफ कर दो जग्गू भाई। तुझे मौत के सिवा और कुछ नहीं, मार डालूंगा तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मर गया साला। बहुत भाग लिया जग्गू, अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। भागना मत। जाने दे साहब, अब कभी गलती नहीं करेगा साहब, कभी नहीं करेगा, कभी किसी को नहीं लूटेगा सर, कभी किसी का मर्डर नहीं करेगा साहब। जाने देना साहब, जाने देना साहब, प्लीज अपन को छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता। जाने दे साहब। जग्गू, तू आज कहीं भी छुप जा, आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। वहीं रुक जा, एक कदम भी बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। जग्गू! राजू, राजू मेरे दोस्त, राजू, राजू, ये किसने किया राजू? ये किसने किया मेरे दोस्त? किया तुम्हारे साथ? ये गोली किसने मारी राजू? क्या नाम दिया आपको? ये राजू, राजू इंस्पेक्टर साहब, ये भी कुछ दिन पहले गांव से आया। ये मेहनत मजदूरी करके पेट पालता है इंस्पेक्टर साहब। जग्गू नहीं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये राजू है, राजू है मेरा दोस्त। राजू, मुझे माफ कर दो राजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब, तो मेरा एक काम कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। राजू बोलो, मेरा काम कर दीजिए। पहले से हॉस्पिटल ले चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारा राजू। नहीं जीवन, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा जीवन। चिंता नहीं करो। ऐसा नहीं कहते राजू, ऐसा नहीं कहते। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कुछ मेरी कमाई के पैसे हैं जिनसे मैं अपनी बहन का आंखों का इलाज कराना
चाहता था। चिंता मत करो। अब मैं तो करा नहीं सकूंगा। कराओगे राजू, तुम कराओगे, अब जरूर कराओगे। अब आप ही को मेरी बहन का इलाज कराना पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब। मैं करवाऊंगा राजू, जरूर करवाऊंगा। मुझे वचन दो इंस्पेक्टर साहब। वचन देता हूँ। मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूँ राजू, जरूर कराऊंगा। राजू मरना है एक रोज सभी को, मर के चैन न आएगा। बूढ़े पिता राजू, तुम्हारा वचन मैं ज़रूर पूरा करूंगा। मैं गांव भी जाऊंगा, तुम्हारी बहन का ऑपरेशन भी करवाऊंगा। मरना है एक रोज सभी को, मर के चैन न आएगा। बूढ़े पिता अंधी बहना का बोझा कौन उठाएगा। बोझा कौन उठाएगा।